वेलकम टू नुक्कड़ लाइफ। मैं सैयद आसिम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम आए इस वक्त विधानसभा 171 में, जहां पे सब पार्टियों के कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने आए हैं। वहीं पे मनसे के कार्यकर्ता जगदीश भाऊ ने भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं इस इलेक्शन के बारे में। जगदीश भाऊ, जो इलेक्शन अभी चालू हो चुका है, इस इलेक्शन में आप क्या गवर्नमेंट वाले को देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? हमारे गोंडीवासी मानपुर छत्रपति शिवाजी नगर की जितने भी पब्लिक है उनका एक ही सुर है कि हमको विकास चाहिए। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी ने हमारे ऊपर ये भरोसा रखा है, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता हूँ ये विभाग का। और ये विभाग का कार्यकर्ता हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ का टिकट दिया है। मैं गोवंडी के और मानपुर के बाहर रहने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं इधर का स्थानिक कार्यकर्ता हूँ, इसके लिए मेरे को टिकट दिया गया है, क्योंकि मेरे को ये एरिया की जो भी मुसीबतें हैं, पिछले उनचालीस उनचालीस और 40 साल से मेरे को मालूम है इधर की पब्लिक को क्या तकलीफ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। इसके लिए हम लोग के सब लोगों ने भी स्वागत किया है, हमको आश्वासन दिया है कि हम आपको ही वोट देंगे, क्योंकि हम मैं उनमें से एक हूँ। मेरे पार्टी ने बाहर को उम्मीदवार दिया नहीं है। दूसरी बात, इधर सालों साल जो नशा बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी आके हम लोग के नाक में दम करके रखा है। सांस लेने की तकलीफ हो रही है लोगों का, टीबी का या अलग अलग बीमारियों का लोगों का बढ़ रहा है सब कुछ। आपके सामने अभी एक बड़ी पार्टी का चुनाव चैलेंज है, समाजवादी पार्टी के अबू आसिम जी, और सेकंड अभी एक नॉमिनेशन नौ मलिक जी का। तो इन लोग दोनों का सामना आप कैसे करेंगे और इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सामने कोई भी हो, मेरे पीछे सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी की ताकत है, और हमारे सामने जनता जनार्दन है जो हमारे पीछे खड़े रहने वाले हैं। तो हम डरते नहीं है कि कोई भी ताकत हो। हर बार कभी कभी विधायक बयान सामने देखने के आता है राष्ट्रीय ठाकरे साहब का। तो इस पे जैसे कि ये मुस्लिम पूरी आबादी है, इसको देखते हुए इस पे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इस पे क्या बोलोगे आप? हमारे राज साहब ठाकरे जी के इतने मुस्लिम दोस्त हैं, आपको इन्फॉर्मेशन निकाल लो। दूसरी बात ये है कि मैं इस एरिया में नूरुल इस्लाम जूनियर कॉलेज में मैं खुद पढ़ा हूँ, और मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। मुस्लिम दोस्तों के घर पे जाना आना रहता है, वो हमारे घर पे जाना आना रहते हैं। हम लोग 40 साल से यही विभाग में मानपुर छत्रपति शिवाजी नगर में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई लोग रहते हैं, और जिनको झगड़ा लगाने वाला लगाते हैं। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते। हम 40 साल से एरिया में कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा इलेक्शन के बाद अगर आप जीत कर आते हो तो ऐसा गवर्नमेंट वालों को आप क्या देना चाहोगे, क्या दोगे, ऐसा क्या चीज़ मुद्दे पे? विकास नाम का जो शब्द है, उसका सही मायने में क्या अर्थ है वो हम जनता को दिखाएंगे। दूसरी बात, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि नशा के जो बाजार बहुत बड़े पैमाने में फैल रहा है, हमारे घर में कब जो आके घुसने वाला है हमको मालूम नहीं पड़ता है। जो ऐसा सब पब्लिक भयभीत हो गई है, तो उनको वो भय से मुक्त करना है हमको। और दूसरी बात, जो प्रदूषण है, क्योंकि प्रदूषण में हम लोग का एरिया बहुत हाई लेवल पे है, जिससे मतलब इंसान का ज़िंदगी 10-10 15-15 साल से कम हो रहा है। तो वो कैसे सुधारा जाए, उसके हम पीछे लगने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट वालों को नशा का और जो एसएमएस कंपनी के नाम की खाली लोगों को, यहाँ की जनता को पट्टी पढ़ाई जा रही है हम्म। इसके नाम पे कि हम नशा ख़त्म करेंगे, हमको जिताओ, हमको वोट दो। हम्म। तो कहीं ये नशे को और जो एसएमएस कंपनी है, ये एक मुद्दा बना के अपना फ़ायदा कराने का, कहीं वो तो राजनीति नहीं है आपकी भी? नहीं, कैसा है, हम लोग का आंदोलन आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र में। हम लोग आंदोलन का हमारा पूरा मतलब उसका रिजल्ट रहता है। महाराष्ट्र में 65 टोल नाके हम लोग ने बंद किए। उसके बाद में मनसे का आंदोलन का ये परिणाम है, जो दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके मुंबई एंट्री पॉइंट के सब टोल नाके के जो हल्के मतलब लाइट वेट जो व्हीकल्स है उनका टोल पूरा माफ़ कर दिया। ये मनसे की लड़ाई की देन है। अब आज आप देखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट महाराष्ट्र में निकलती नहीं थी रेलवे भर्ती में, वो महाराष्ट्र के हर कोई बच्चा है, हिंदू मुस्लिम कोई भी रहने दो, महाराष्ट्र में रहने वाला हर बच्चों का भी वो एडवर्टाइजमेंट मिलता है, नौकरी मिलती है। नहीं तो इसके पहले लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था कि कौन से मतलब नौकरी निकल रही है, उसका कभी एग्जाम है, कुछ मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन ये महाराष्ट्र में राज साहब ठाकरे जी की वजह से सब कुछ हुआ है। इसके लिए हम लोग बयानबाजी नहीं करते हैं, हम लोग का रिजल्ट ओरिएंटेड काम है। तो आप कुछ ये बता सकते हैं कि इलेक्शन के बाद हम्म। जैसे अगर आपकी जीत होती है, हम्म। तो जीत के बाद कितने दिन बाद या कितने महीना, कितने सालों बाद हम्म। नशा और एसएमएस कंपनी बंद होगी, या ऐसी पट्टी लोगों नहीं, को खाली खोलेगी? आप एसएमएस कंपनी का ही नहीं, ऐसी बहुत सी कंपनियां होती है यहाँ पे। तुम्हारे जो स्थानिक स्वराज संस्था के माध्यम से जो काम होने वाला है वो जो होता नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, खाली यही दो तीन चीज़ें नहीं है। यहाँ पे अनएजुकेटेड पीपल लोग हैं, उनको एजुकेशन कैसा देना है। दूसरी बात, नशा जो करते हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर कैसे चलाना चाहिए। दूसरी बात है, हमारे राज साहब ठाकरे जी ने बताया कि एक बार मुझे हाथ में सत्ता दे के देखो, 48 घंटे में मुंबई पुलिस का ताकत क्या है वो सरकार में बैठ के मैं दिखा दूंगा। तो हमारे साहब का ही वो सपना है, खाली एक बार सत्ते में बिठाओ तो तो क्या उसके बाद 48 घंटे में नशा यहाँ से खत्म होएगा बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट से? अगर अगर लॉ एंड ऑर्डर वालों ने अगर दिल पे लिया, तो हमको गारंटी है 48 घंटे में मन खत्म हो से सकता है। पार्टी के आपने कहा कि उनकी ताकत उनका हो,
तो उससे आप बताइए, अगर आप कैंडिडेट चुन के आते हैं तो उससे आप कितने नशा यहाँ पे कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? नहीं, ये देखो, मैं बड़ी बड़ी बात करके वो वोट लेने के लिए बड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद ये एरिया का 40 साल से रहवासी हूँ। मैं बचपन से मतलब जन्म से यही एरिया में रहता हूँ, तो मुझे मेरे पब्लिक को ऐसा बड़ा बड़ा बात दिखाना नहीं है। चुन के दो, आपको विकास नाम का क्या अर्थ होता है ये दिखा दूंगा। और सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी ने खुला आह्वान किया है कि मुझे एक बार सत्ता दीजिए, 48 घंटे में पुलिस का ताकत क्या होता है वो महाराष्ट्र को दिखा देंगे, पुलिस का कायदा और लॉ एंड ऑर्डर का, ये सही मायने में। थैंक यू।